Hello guys, welcome back to the channel Bank Nifty only. So before we see the intraday levels and analysis for 2nd of July, let us do the post market analysis as we do usually. तो कल मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी मार्क करके दिखाया था और यहाँ पे भी है। तो आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया हम देखेंगे प्ले करके। ओके, तो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट फिर से वहीं पे या फिर वही लेवल्स पे लिया है 34,700 के लेवल्स पे। और मैंने ये एरो मार्क किया था और ये दो पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए थे कि मार्केट इस लेवल से 34,900 के लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था और वापस इस लेवल को तोड़ा था। तो जब भी ये सपोर्ट टूटता है इट वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट आज गैप अप खुला थोड़ा, लेकिन एक रेजिस्टेंस होने की वजह से वो वापस इस लेवल पे नीचे आया और एक बाउंस बैक लिया इस लेवल से जो कि हमारा सपोर्ट लेवल था। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर वापस बाउंस बैक किया है उसी लेवल तक 34,900 के लेवल पे। लेकिन अगर हम देखेंगे या फिर आपने कल एनालाइज किया होगा कि ये तो एक पूरा डाउन ट्रेंड था और ऊपर से मतलब स्टार्टिंग ऑफ वीक से एक रेजिस्टेंस लेवल अच्छा खासा बन रहा था और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस भी था आज के एक्सपायरी के लिए। तो फिर जैसे ये लेवल हमारा कल टूटा था और रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, इसी लेवल से आके मार्केट ने यू टर्न लिया और नीचे डाउनफॉल मिला हमें 34,900 टू 34,700 200 पॉइंट्स का, और मार्केट यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। ओके, तो इसी तरह आपको भी थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा डिफरेंट टाइम्स फ्रेम में, 5 मिनट्स से हो या 10 मिनट्स हो या फिर 15 मिनट्स हो, जो भी टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगे कि उस लेवल्स पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है या फिर किया था और कहाँ से बाउंस बैक या फिर डाउनफॉल हुआ है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी। ओके, तो ये सिंपल बेसिक फंडेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जो हमें एक क्लियर कट आइडिया दे सकती है मार्केट मूवमेंट की और गलत एंट्रिया से बचने की। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करो और ट्रेड लेने से पहले एक प्री मार्केट एनालिसिस करो कि आप कौन से साइड पे ट्रेड लेना चाहते हो और क्यों। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाई यू आर गोइंग टू टेक द ट्रेड on buying side or either selling side. Okay, so this was the post market analysis. Let us see the day view analysis for 2nd of July. So you can see the market is in downtrend, showing or can be seen with these 4 bearish candles. Okay, so if you know the price action pattern or if you know the simple thing that market does not falls in a straight line. Okay, to some extent it would be a straight, then it would bounce back and then it would fall. Okay, so what I want to suggest over here, so after continuous downfall after 4 days we can see a bounce back from this particular level 34,500 levels. Okay, so still market can fall down from this particular point 34,700 to 500 200 points more and we can see a small bounce back. Just to give an example of this particular thing, take a look at this. We saw a one big candle, second red candle, third red candle, fourth, and we saw an upward movement, that is a retracement. Then it opened up and we saw a downfall. Okay, in similar manner, just to take into consideration that there can be a small downfall as well tomorrow and we can see a bounce back. Okay, so this is what we can get to see from the day view analysis. Now let us move for the intraday levels and analysis. Okay, so nothing much has changed, the major levels are same. Strong support at 34,000 at the bottom, you can see strongest support is at 34,500 yet. Strongest resistance is at 35,000, stronger resistance at 35,500. Okay, so these are the strongest level.
Only the thing change is that the level which I had marked 34,900 has been shifted down. तो कल जो भी मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल और नीचे पे और एक लेवल नीचे आ गया है, यानी कि 34,800 के लेवल्स पे। तो ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अब हम देखेंगे डिफरेंट थिंग्स जो मैंने मार्क की है। तो 34,700 टू 34,800 के बीच ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि ये दोनों भी क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और स्मॉल सपोर्ट जोन है। ओके, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है सपोज इन दोनों लेवल्स के बीच में, सो इनिशियली डू नॉट टेक ट्रेड, आप ट्रेड मत करो क्योंकि आप फंस जाओगे, आपको मालूम नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज़ ध्यान में रखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है 34,800 का। जो भी लेवल्स था यहाँ पे टूट चुका है, अब वो ये वाला लेवल्स एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। ऊपर का तो और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 34,900 फ्रॉम विच वी कैन सी अ डाउनफॉल। ओके, तो ये था। अगर उससे भी ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है 34,800 के ऊपर, ओके, लेट अस टेक और कंसिडर दिस पॉसिबिलिटी एज वेल, तो क्या होगा, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इट वुड स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड above this particular thing we have a strong resistance of 35,000 and 34,900. then market would go into a sideways possibility, otherwise market सीधा jump करेगा इस level तक और we can see a good downfall, quick downfall. okay, this is why. तो जब भी मार्केट इस लेवल तक जाएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, लेट इट रिवर्स एंड टेक द ट्रेड ऑन सेलिंग साइड। ओके, and if you look at this particular thing, I would recommend take this trade on selling side if it crosses level 34,700 and we can see a bounce back from this particular support level, that is 34,500. ओके, यहाँ पे भी इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन एज द डे प्रोग्रेसेस वी कैन सी इट कैन स्टिल गो अप टू this particular level 34,800 level as well. And one more thing to notice is the market is trading in a channel. Okay, so there is no such rule for this trading that even if it looks descending that it would give a breakout on the upper side or breakdown on the lower side. Just keep an eye on which side it is trading, which side it is taking the breakout or breakdown, and based on the support and resistance level next to it take trade accordingly. तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि अगर मार्केट हमें इस लेवल पे आके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो इसके नज़दीक वाला सपोर्ट लेवल कौन सा है, यहाँ पे ये देखो, ये काफ़ी दूर है, तो आप आराम से इस लेवल का आप ट्रेड ले सकते हो ब्रेकडाउन के लिए। ओके, अगर मार्केट यहाँ से होके यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और आप फंस जाओगे अगर आप बाइंग साइड पे जाओगे तो इनिशियली डू नॉट जंप आफ्टर इमीडिएट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। आप ज़रा एक कैंडल बनने दो। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो वेट एंड वॉच एंड देन टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन व्हाट कैंडलस्टिक इज फॉर्म्ड. Okay, so this was regarding intraday levels and analysis for 2nd of July. I hope you like my analysis. Please share with your friends. हमें बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को मदद करनी है. अगर मेरे एनालिसिस आपको हेल्प करती होगी कि गलत ट्रेड ना लेने से, तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल to get the daily analysis. Thank you.